अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर शो। मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो कि लॉन्ग मार्च इस वक्त कर रहे हैं और उनका लॉन्ग मार्च तीसरे रोज़ में दाखिल हो गया। आज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो सामने आया वो ये कि एक न्यूज़ चैनल की खातून रिपोर्टर, जब इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च कामूनकी की जानिब रवा दवा था तो उसके रस्ते में खातून रिपोर्टर कंटेनर के नीचे आकर जाँ बहक हुई, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये पीटीआई के कंटेनर के नीचे आकर ये हादसा जो पेश आया, जिसकी वजह से लॉन्ग मार्च को रोक दिया गया। और आगे उन्होंने सादुकी से जब ये आगे बढ़ रहे थे कामुकी की तरफ तो ये सानिया उस वक्त पेश आया। तीसरे रोज़ में ये लॉन्ग मार्च दाखिल हो चुका है। आज भी जो तकारीर देखी जाई थी, बड़ी फायरी स्पीचेस की जा रही हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से, सुनवाएंगे भी आपको। लेकिन उससे पहले गुज़िश्ता रोज़ से भी बड़े मामलात, कुछ मज़ीद जो एक फ्रिक्शन तो ऑलरेडी है, लेकिन जो एक सिचुएशन एग्रीवेट फर्दर होती हुई दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने यूट्यूबर्स से मुलाकात की और उस मुलाकात के दौरान जब उनसे सवाल किया गया आर्मी चीफ की तकर्री से मुतालिक, तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरे जानने वाले हैं, कोई महीना पहले मेरे पास इमरान नियाजी का पैगाम लेके आए, तो आप उनके पास जाएं और उनसे कहें कि मैं डायलॉग करना चाहता हूं। तो मैंने उनको कहा कि किस इश्यूज के ऊपर? उनका जी 2 इश्यूज, एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हम आपस में तय कर लें, और दूसरा कि जी ये हम इलेक्शन की डेट हम तय करने को तैयार हैं। मैंने कहा मैं उनको पैगाम दे, मैं बता रहा हूँ कि मैं डायलॉग के लिए तैयार हूँ, जो कि जिससे कि मुल्क जो है किसी भी बहरानी कैफियत में ना आए। लेकिन जहाँ तक आर्मी चीफ की मुशावरत की बात है, वो एक आईनी मामला है, मुझे उनके साथ मुशावरत इस बारे में नहीं करनी। सो डायलॉग के लिए तैयार हैं, लेकिन जहाँ तक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की बात है, वो एक आईनी उसका तरीक़ेकार है और उसी को फॉलो किया जाएगा। ये भी कहा था शहबाज शरीफ साहब ने कि इमरान खान साहब ने पैगाम भेजाया था कि 3 नाम आप दें, 3 नाम हम देंगे और मिल बैठ कर ये मामले को हल की तरफ लेकर जाते हैं। बहरहाल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस हवाले से जवाबन क्या कहा, वो भी सुनते हैं। शहबाज शरीफ, आपने एक बयान दिया कि मैंने आपको पैगाम पहुंचाया है, हम आर्मी चीफ का बैठ के फैसला करें। कि देखो शहबाज शरीफ, बात सुन लो, मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता, तुम्हारे से बात करने का फायदा है क्या? इमरान खान साहब ने आज फिर इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हुए क्या कहा, सुन लीजिए। ये सारे चोरों को ऊपर उठा के, और हमें अगर एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि क्योंकि अब आपने फैसला कर लिया है कि चोरों का साथ देना है, तो माफ करना, हम आपके साथ नहीं हैं, कौम आपके साथ नहीं है। हमेशा मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट कौम के साथ खड़ी होती है और कौम इन चोरों के साथ नहीं है। हाथ उठा के बताओ कि चोरों के साथ नहीं हो तुम। जी, वो लोगों से कह रहे हैं और वो लोगों का भी बता रहे हैं कि अवाम जो है वो चोरों के साथ नहीं है। वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, जिन्होंने आज सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से मुतालिक, आइए सुनते हैं। कहते हैं मियाँ शहबाज शरीफ को कि मिल के बैठ के ये परिया पंचायत से जो है आर्मी चीफ की जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं होती। ये एक प्रोसेस के साथ, उस प्रोसेस की एक अपना तकद्दस है कि फौज नाम भेजेगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए, जो सीनियर मोस्ट जनरल्स होंगे। स्वाबदीद है प्राइम मिनिस्टर की कि उनमें से एक नाम जो है चीफ ऑफ स्टाफ जो है नया अपॉइंट कर लें। इमरान खान कौन होता है इसमें मशवरे देने वाला या मशवरे ऑफर करने वाला? तो एक तो ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता था कि इस सारे प्रोसेस में इमरान खान का कोई रोल नहीं है। वो इस प्रोसेस में एक अजनबी की हैसियत है उनकी, वो असेंबली के मेंबर भी नहीं है। प्रोसेस में इमरान खान साहब का कोई रोल नहीं है। इमरान खान साहब की हैसियत एक अजनबी की हैसियत है और वो कहते हैं कि प्रोसेस की एक सैंक्टिटी है। इसके साथ साथ ही वज़ीर दिफा ने मज़ीद बड़ी एक हैरानकुन बात की और बड़ी अहम बात भी है, जहाँ पर वो मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि बड़ी चमगोइयाँ हो रही हैं और कहा जा रहा है कि जी बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और सियासतदान को मिल बैठकर मुज़ाकरात के ज़रिए एक हल निकालना, एक ब्रेक थ्रू होना है, वरना सिचुएशन केओस और अनार्की की तरफ जाती हुई खुदा न खास्ता नज़र आ रही है। इट्स रिटन ऑन द वॉल और नज़र आ रहा है कि चीज़ें जो है वो एग्रीवेट होती हुई एक फर्दर एस्केलेट और एस्केलेशन नज़र आ रही है। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं इस मुज़ाकरात से मुतालिक, और एक और अहम बात जो उन्होंने की है, आइए सुनते हैं।
कतई तौर पे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई राब्ता नहीं है, लेकिन उनके बहुत सारे लोग जो है ना इमरान खान को छोड़ने का इंदिया दे रहे हैं, हमारे साथ राब्ते में है। MPA भी और MNA भी, वो अगले इलेक्शन का हमसे जो है एश्योरेंस चाहते हैं, यकीन दहानी चाहते हैं, जिस हिसाब से लोग इनको छोड़ने पर तैयार हैं। इलेक्शन तो पहले इर्द गिर्द नजर पाते, बंदा नहीं लभना इन्होंने इर्द गिर्द जड़ा है। नाजरीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ये बात की कि इमरान खान साहब की पार्टी के लोग और MPs और मुस्ताफ़ी MNAs वो कह रहे हैं कि राब्ता कर रहे हैं और वो एश्योरेंस चाहते हैं कि अगले इलेक्शन के हवाले से उनको कोई ना कोई एश्योरेंस दी जाए और फिर वो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो वो कौन लोग हैं और ऑल्दो के जो बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स देखे जा रहे हैं उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत क्लियरली एक लीड लेती हुई नज़र आई है, चाहे वो 17 जुलाई का मामला हो या फिर वो अभी जो हमने 16 अक्टूबर को जो इलेक्शंस में सिनारियो देखा बाई इलेक्शंस में, जहां पर कौमी असम्बली की भी बात की जाए 8 में से 6 सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब अपने नाम कर लेते हैं और एक लीडिंग पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्या वाकई में जाना चाह रहे हैं? और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि बड़े वीडियोस ऑडियोज़ के ज़रिए धमकियाँ दी जा रही हैं और साथ साथ डराया धमकाया जो जा रहा है और पार्टी छोड़ने के लिए बड़ा कुछ कहा जा रहा है। सो एक तरफ से दोनों साइड से बड़े बयानात और बड़ी कुछ बातें की जा रही है, तो इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। इंटरेस्टिंगली वज़ीर आज़म का जो मैं जिक्र करी थी गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने यूट्यूबर्स से भी मुलाकात की, तो उसमें भी उन्होंने एक बात रियलाइज़ की कि हम मिलने यूट्यूबर्स से मुलाकात हमारी बड़ी डिलेड, एक बड़ी ताख़ीर हो गई है। ऑल्दो कि एक डिजिटल मीडिया स्ट्रैटेजी है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी लीड कर रही है क्लियरली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और जहाँ पर अगर लाइव कवरेज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी नहीं नज़र आ रही है, दिखाई नहीं जा रही, बिकॉज पिमरा के डायरेक्टिव्स है जो कि न्यूज़ चैनल से फॉलो करना है, लेकिन सोशल मीडिया इस चीज़ को दिखा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेजेंस बड़ी नुमाया है। सो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुकूमत अब इस बात को रियलाइज़ करते हुए कि जी सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को फोकस करना है, स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है, सो इस पर वो कर रही है, तवज्जो दे रही है। हम बात करेंगे कि मुज़ाकरात एक तो क्या वाकई में नहीं हो रहे हो, मुज़ाकरात के लिए वो एक माहौल कैसे बन पाएगा, वो एक कंड्यूसिव माहौल तो दूर दूर तक बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगर इतनी एग्रेशन नज़र आया और फिर ये 4 नवंबर को क्या सिनेरियो डेवलप होने जा रहा है, क्योंकि जो ख्वाजा आसिफ साहब भी आज कह रहे थे कि 6-7 किलोमीटर तक वफाक का जो है वो कंट्रोल है। सो अगर कुछ कोई अनफॉर्चुनेट, कोई अनटूवर्ड कुछ इस तरह का कुछ इंसिडेंट सामने आता है, कुछ सर्फेस होती हैं ऐसी चीज़ें, कुछ बदमज़गी होती है, बदनज़मी होती है, सो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ज़िम्मेदारी वो कहते हैं 2 हुकूमतों पर आएगी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से जो है वो ज़िम्मेदार वो कहते हैं कि करार देते हैं। इसी के साथ ही हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अता तारर साहब, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हैं, सीनियर रहनुमा नून लीग। अस्सलाम वालेकुम तारर साहब। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तारर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तारर साहब सबसे पहला सवाल तो मुज़ाकरात के हवाले से लॉन्ग मार्च और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है 4 नवंबर को इस्लामाबाद में दाखिल होने का उनका इरादा है। उससे पहले मुज़ाकरात और बड़ा जोर दिया जा रहा है इस बात पे कि कोई एक बीच का रास्ता निकाला जाए और मामले को सेटल किया जाए। वज़ीर आज़म गुज़िश्ता रोज़ कहते हैं कि जी उन्होंने पैगाम भिजवाया था कि जी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट और 2 मुतालबात अपने रखे थे। वज़ीर आज़म भी कहते हैं मुज़ाकरात तो हो सकते हैं, लेकिन आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है। मामलात किस तरफ जा रहे हैं? मुज़ाकरात की बातें वाकई में कोई बैकडोर राब्ते नहीं किए जा रहे? बहुत शुक्रिया रीना शिगरी साहिबा। बात यह है कि एक तो मैं स्टार्ट करूंगा कॉन्डमनेशन से और इजहार अफसोस से कि चैनल 5 की रिपोर्टर सदफ नहीं, बिल्कुल वो इसमें दौरान ड्यूटी शहीद हुई हैं। हम सदफ को जानते थे, उन्होंने बहुत अरसा पंजाब असेंबली कवर किया और अक्सर उनको हम शॉर्ट्स और इंटरव्यूज देते रहते थे, और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा ही एक अफसोसनाक वाकया है और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए।
और वो एक बड़ा बहुत मेहनती और इंतहाई जो प्रोफेशनल रिपोर्टर थी। ये बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है। आई लाइक टू स्टार्ट विद दैट। दूसरी बात ये है कि जहां तक ये बैकडोर राब्ते और इन मामलात का ताल्लुक है, तो कल वजीर आजम ने जब ये बात की, मैं मौजूद था, एक वीलॉगर्स और यूट्यूबर्स के साथ उनकी मीटिंग थी, तो उन्होंने कहा कि आज से चंद माह पहले एक कारोबारी शख्सियत के जरिए इमरान खान साहब ने ये पैगाम भिजवाया कि 2 ऐसे मौजू हैं जिन पे बातचीत हो सकती है, एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट और एक अर्ली इलेक्शन। तो जब वजीर आजम बतौर ऑपोजिशन लीडर ये बात करते थे कि निसाब की मैशत पे बात करें और एक आम आदमी की जिंदगी आसान बनाने के हवाले से बात करें, तो उसको पाया हकारत से ठुकरा दिया जाता था। जब हम कहते थे कि बैठ के इस मुल्क की अमन अमान की सिचुएशन के ऊपर जो भी इस मुल्क के इश्यूज हैं, वो फॉरेन पॉलिसी है, उस पर बात करें। जब कश्मीर वाला मामला हुआ और भारत ने कश्मीर को स्टेट टेरिटरी डिक्लेयर किया, तब भी बातचीत का कहा गया, मगर तब भी आपने देखा कि हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर ना आई। तो ये क्या ऐसी मजबूरी है कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को एक इतना अना का मसला बना बैठे हैं और इतना कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं कि उसमें उनकी से हो। अब इस बात की तो हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती कि मुसल्लह जत्थों के साथ आप किसी भी दारुल हुकूमत पे चढ़ाई करें और डिमांड रखें कि जी मेरे साथ आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे बातचीत करें। बात यह है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का तरीकेकार आईन पाकिस्तान में दर्ज है। अब उसमें ऑपोजिशन का किसी किस्म का किरदार ना कभी माजी में रहा है, ना आज है, ना मुस्तकबिल में होगा। अब आप गैर आईनी डिमांड रखेंगे और जिस तरह आपने पिछले दिनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि इमरान खान साहब ने जो एक गैर मुइना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन देने की बात की, वो किस चीज के एवज थी कि जी आप तरीके अज़म एतमाद नाकाम बनाने में मेरी मदद करें। बिल्कुल। तो ये नहीं हो सकता कि बाय यूज ऑफ फोर्स आप अपनी गैर आईनी डिमांड मनवाने के लिए कोई राब्ते करें। इस पे तो ना कोई बातचीत हो रही है ना होगी। ठीक है, बट तारड़ साहब, वजीर आजम ने जिस तरह से कहा कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, इनका जो और इमरान खान साहब तो कह रहे हैं पहला और वाहिद मुतालबा यही है कि साफ शफाफ इंतखाबात के फौरी इनेकाद के लिए तारीख दी जाए। इस हवाले से मुज़ाकरात हो सकते हैं या साथ बैठा जा सकता है? देखिए, इस हवाले से भी आम इंतखाबात की एक वक्त का जो है वो तयन आइन में है। वो 5 साल मुद्दत असेंबलियां पूरी करेंगी और इस हवाले से क्या बातचीत होनी है और अर्ली इलेक्शंस क्यों कॉल किए जाएं, उसका क्या जवाब है। उसका जवाब ये पैदा करना चाहते हैं इंटरनल स्ट्राइफ करके, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करके, खुदा ना खास्ता लाशें गिरा के, जिस तरह फैसल वाडा ने कहा या अली गंडापुर की आपने ऑडियो सुनी। तो ये अगर ऐसी सिचुएशन पैदा करना चाहते हैं और खून के जरिए, लाशों के जरिए बातचीत करना चाहते हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं है। और अर्ली इलेक्शंस का जवाब मुझे समझ नहीं आता वो क्या है। यानी एक शख्स के मन में ये आए कि वो सुबह उठ के कहे कि जी मेरी आज ये डिमांड है कि अर्ली इलेक्शन कॉल किए जाएं। भाई क्यों कॉल किए जाएं? ये या तो मिड टर्म्स हो तो बातचीत भी होती है, मगर जब असेंबलियां अपनी मुद्दत मुकम्मल कर रही हैं तो फिर इन इलेक्शन का क्या जवाब है। और इमरान खान साहब ये मत भूलें कि उनके पास 2 बड़े सूबों की सूबाई असेंबलियां उनके पास हैं। अगर वो इलेक्शन के मामले में संजीदा है तो डेट दे दें, कहें कि जी मैं इस डेट को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व करने जा रहा हूं। मैं बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर आपको ये बता सकता हूं, जिस दिन पंजाब की और केपी की असेंबली टूट गई, इस मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान करना ही पड़ेगा और ऑप्शन ही नहीं होगी। तो ये एक अजीब बात है कि 2 सूबों में हुकूमत के बावजूद एक जत्थे के जरिए नए इलेक्शन की डेट लेने के लिए आ रहे हैं। ना डेट मिलेगी, ना जो है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे कोई गैर आईनी किस्म का जो ये तरीकेकार चाहते हैं ना वो होगा। ठीक है, आपने अगर इस मुल्क के मसाइल पे बात करना चाहते हैं और इस मुल्क के मसाइल के हल के लिए कोई एजेंडा है तो उसके लिए जरूर बात कर सकते हैं, एक साथ बैठ सकते हैं। उसके लिए देखिए, अगर उनके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जो उनकी माजी की परफॉर्मेंस तो ये बात नहीं बताती, मगर ये देखिए ना, एक अनापरस्त शख्स है जो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे तुला है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है मेरी मर्जी से करें। इस तरह होता नहीं है जी। तारड़ साहब, एक और चीज़ ये कि उनका जोर इस बात पे है कि जी पुरअमन एहतजाज होगा, हम रेड जोन की तरफ जो है वो दाखिल भी नहीं होंगे, उसका रोक भी नहीं कर रहे। बावजूद इसके पुलिस की आज एक खबर जो हम देख रहे थे कि जी पुलिस इस्लामाबाद में छापे मार रही है, लोगों की वो मालूमात इकट्ठे करने के उसमें है कि फंड जो है जो इकट्ठे कर रहे हैं या दे रहे हैं। ऐसी आप बात की तस्दीक करेंगे? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, कुछ इंटेलिजेंस गैदरिंग भी है, कुछ इतलात भी हैं। पुलिस ये बिल्कुल पहले नहीं कर रही थी, मगर अब थोड़ा सा पुलिस ने जो एक्शन लेना शुरू किया है वो इसलिए लेना शुरू किया है
क्योंकि कल अली अमीन गंडापुर की कॉल लीक होने के बाद अब देखिए कि कितना मस्जिद का खेत मामला है कि वो कह रहे हैं कि जी वो सुअर का शिकार करने जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक कौमी मामला है कि जिसपे एक कॉल इंटरसेप्ट होती है और उसमें वो असले का पूछ रहे हैं, बंदों का पूछ रहे हैं, एयरपोर्ट के करीब इस्लामाबाद के बॉर्डर पे मुसल्ला जत्थों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या पुलिस का ये काम नहीं है कि इस कॉल के आ जाने के बाद और फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो सर्च ऑपरेशन करें, वो इंटेल बेस्ड करें और देखें कि ये असला कहाँ इकट्ठा किया जा रहा है, ये क्यों इकट्ठा किया जा रहा है। अगर पुरअमन मार्च है तो उसमें असले की जरूरत नहीं होती। पहले भी माजी में देखी इनकी एक रिवायात हैं, माजी में पीटीवी पे हमला, पार्लियामेंट के गेट तोड़ना, लोगों को मारना, लोगों को हिरासा करना, खवातीन के साथ बदतमीजी, एक एसएसपी अस्मतुल्लाह जरेजो को उन्होंने तो बहुत बुरी पुलिस तरह मारा पीटा। पहले से ही ये स्टेप्स ले रही है कि इस किस्म की कोई सिचुएशन ना डेवलप हो। लेकिन अता साहब आप ये इस बात को भी कंफर्म करेंगे कि एक वो जो नोटिस नज़र से गुजरा था कि इस्लामाबाद के होटल मालकान को भी ये हिदायत जारी हुई है कि किसी पीटीआई के कारकुन या शुरका को रहने की इजाज़त ना दी जाए इस्लामाबाद में? ऐसा कोई नोटिस मेरे इल्म में नहीं है, ना तो जारी किया जा सकता है कानूनी तौर पे। मगर देखिए जो किसी ने भी किसी को अगर ठहराना है तो ये उसकी कवायद जरूर चेक कर लें कि उसके पास असला या ऐसा कोई खतरनाक मवाद ना हो जिससे कोई वायलेंस या जिससे कोई पुरतशद्दद कार्रवाइयां जो है वो शुरू की जा सके। और देखिए माजी की रिवायात इनकी देखें, और एक पुलिस कांस्टेबल लास्ट टाइम 25 मई को भी शहीद हुआ। तो ये मैं समझता हूँ बड़ा अफसोसनाक है कि आप मुसल्ला जत्थों की बात भी करते हैं। और पिछली दफा एक मौका आया, मैं वजीरे दाखिला पंजाब था, कि जब गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने हमारी पंजाब पुलिस पर बंदूकें तान ली और वो सीएम गिलगित बल्तिस्तान का कैवलकेड था और मुझे वहां पे डिसीजन लेना पड़ा और मैंने पंजाब पुलिस को वहां से विड्रॉ किया, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि वहां पे गोली चले और गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस और पंजाब की पुलिस में आपस में फायरिंग का तबादला हो। ये हमारे वफाक के लिए, हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं था। तो वी बैक डाउन, मैंने ऑर्डर दिया कि आप पीछे हट जाएं और सीएम गिलगित बल्तिस्तान को जाने दे, बात करने दे और इनसे बिल्कुल मत उलझे। तो जहां पे आप इस तरह की जो है वो हरकतों पे उतर आएंगे, जहां पे मुल्क की सालमियत को भी खतरा होगा, वफाक को भी खतरा होगा, तो वहां पे पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी। और आपका जो इनका जो दावा है पुरअमन मार्च का, वो तो दिन ब दिन वो गलत साबित हो रहा है। दिन ब दिन जो मालूमात आ रही हैं, पता लग रहा है कि ये इस्लामाबाद आके तो ये वायलेंस इंसाइट करना चाहते हैं और जबरदस्ती रेड जोन में घुसना चाहते हैं, ताकि एक इमेज दिया जा सके कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान भी श्रीलंका बन गया है और लोगों ने पीएम हाउस को या पार्लियामेंट को स्टॉर्म कर दिया। अच्छा, लेकिन बार बार कंटेनर से तो बहरहाल हिदायत जारी की जा रही है तारर साहब के पुरअमन रहा जाएगा, रेड जोन की तरफ नहीं जाया जाएगा। मुझे एक और सवाल आपसे करना है। आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे थे कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे और मुज़ाकरात का बार बार ये बात की जा रही है, कल गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात भी कही थी कि मुज़ाकरात इनसे नहीं होंगे। सो मुज़ाकरात का बिल्कुल रास्ता रखा ही नहीं है, ऑल्दो कि हमने अभी प्राइम मिनिस्टर की भी बात की जो कि बिल्कुल इस बात पे विलिंग है कि जी मुज़ाकरात हो सकते हैं। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि वज़ीर दिफा आज कह रहे थे बड़े इनके लोग MPs और मुस्ताफ़ी MNAs राब्ते में हैं आपसे। सो आपकी जमात से राब्ते इनकी तरफ से किए जा रहे हैं? बहुत सारे राब्ते हैं। मुझे खुद खुरम लगारी साहब ने आज से 2 दिन पहले कॉल किया, जो इनके MPA हैं पंजाब से। और पंजाब में आपको पता है कि हमारी तादाद 180 है, इनकी तादाद 187 है। तो उन्होंने राब्ता किया, उन्होंने कहा जी 5 MPs मेरे साथ और भी हैं और हम चाहते हैं कि आपसे कोई बातचीत करें। तो इनके बहुत सारे लोग राब्ते में हैं। और तो क्या डिमांड क्या कर रहे हैं? क्योंकि ख्वाजा साहब ने कहा एश्योरेंस चाह रहे हैं, क्या इलेक्शंस के हवाले से कुछ मांग रहे हैं? तो टिकट के हवाले से उनकी बात है। दूसरी देखिए, पर तारक साहब एक मुझे इजाज़त दीजिए, एक सवाल। जो 17 जुलाई के जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज थे सबके सामने हैं, 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले लेती है। फिर आ जाए अभी ज़िमनी इंतखाबात जो 16 अक्टूबर को हुए, उसमें कौमी असम्बली की 8 में से 6 नशिस्तें वो ले लेते हैं इमरान खान साहब। उसके बावजूद भी आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आने को तैयार हैं आप लोग की साइड पे? 17 जुलाई के और हाल ही में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में बड़ा फर्क है। जो 4 सीटें जो जिन पे वैसे ही इलेक्शन होना था, इस्तीफों पर मबनी नहीं था, उसमें से 2 हम जीते। हम मुल्तान भी जीते, हम शेखुपुरा भी जीते। और इन लोगों ने एक भावर नगर की सीट निकाली, एक खानेवाल की निकाली। ये 4 इलेक्शन थे जो इस्तीफों की बुनियाद पे नहीं थे। अब जो कौमी असेंबली के इस्तीफे थे, डॉक्टर शजरा मनसब ननकाना में 8000 से हारती हैं इमरान खान साहब से। बाकी आप देख लें हकीम बलोच ने इनको कितनी लीड से हराया। तो मैं समझता हूँ कि वो रिजल्ट इतना बुरा नहीं था। यानी अगर इमरान खान साहब का मुकाबला बिलावल साहब से होता
या नवाज शरीफ साहब से होता तो फिर तो बात और थी। जब आपकी पार्टी का मेन चेहरा, मेन चेयरमैन, मेन लीडर, पार्टी का चीफ हमारी 3rd टियर लीडरशिप के साथ मैदान में उतरेगा और 8-9 हजार की लीड लेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये पीछे ऑडियो लीक्स ने, इनके कॉलो फेल के तादाद ने, इनकी एंटी स्टेट पॉलिसीज ने, इंडिया में जो सेलिब्रेशन की गई है, इंडियन मीडिया देखिए, मैंने कभी भी अपने पूरे एक्सपीरियंस में इंडियन मीडिया को इतना जुबिलेंट नहीं देखा, इतना जश्न मनाते हुए कभी नहीं देखा कि इमरान खान साहब ने डायरेक्ट आईएसआई को अटैक किया, डीजी आईएसआई का नाम लेके उन पर हमला करने की कोशिश की। तो ये सारी चीजें हैं जो महाजराई को मजबूर करती है। बिल्कुल महाजराई को। लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि लगारी साहब कह रहे हैं 5 MPs बिल्कुल तैयार हैं आने के लिए, आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑल्दो के बार बार ये कहते आ रहे हैं कि धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, ऑडियोज़ और वीडियोज़ के हवाले से डराया धमकाया, फ़ोन कॉल्स की जा रही हैं, पार्टी तो तोड़ फोड़ का शिकार करने की हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो वो तो अलग एलिगेशंस लगा रहे हैं। कि उन एलिगेशन का अगर कोई सबूत है तो सामने ले आए, बताएं लोगों को कि जी इन बातों का ये सबूत है। मगर देखिए, इमरान खान साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद की भी तहरीक थी, उसमें उनकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट का फेलियर था। उनकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट करते होते थे अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, ये लोग थे जो पॉलिटिक्स को समझते थे, उसके डायनामिक्स को समझते थे, लोगों की जो रीजनल और लोकल पॉलिटिक्स होती है उसकी इन एंड आउट को जानते थे। उनकी जब से तरीके इंसाफ से उनकी दूरी हुई है और उन्होंने तरीके इंसाफ छोड़ी है, इमरान खान साहब के पास कोई ऐसा हार्डकोर पॉलिटिकल वर्कर नहीं है जो इन मामलात को समझे। अब दिन ब दिन नाराजगियां पैदा होती जा रही हैं। राइट, बट तार साहब, इस नाराजगी और जैसे वाउडा साहब इफ ही गोज अगेंस्ट हिज पार्टी लाइन, तो फिर राना सनाउल्लाह साहब और दीगर जो है वो कह रहे हैं कि जी वाउडा साहब की स्टेटमेंट को संजीदगी से लेना चाहिए। अभी अगर MPs भी या मुस्ताफी MNAs भी आपसे राब्ते कर रहे हैं, आप लोग के लिए काबिल कबूल होंगे आपकी जमात के लिए, बिलखुसूस ऐसे लोग जिनके हवाले से आप लोग भी कहते आए हैं कि भाई इन लोग ने भी बहुत कुछ किया, ये कोई दूध के धुले नहीं है? देखिए, वो तो फिर अब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, मगर फैसल वाडा एक्सेप्टेबल होंगे, लेकिन आप लोग ले लेंगे अपनी जमात में? हमारा बहुत इख्तिलाफ रहा है फैसल वाडा साहब से और अक्सर तलखी भी हो जाया करती थी, मगर मैंने एक बात देखी कि फैसल वाडा जिस स्टांस पे खड़ा है, डट के खड़ा है, वो हिलने वाला नहीं है। अब जिस तरीके से उन्होंने इस लॉन्ग मार्च को खूनी होते हुए देखा या कुछ साजिश उनके इल्म में आई, और फैसल वाडा देखिए, ये PTI की मेन लाइन ऑफ डिफेंस वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो वजीर भी रहे हैं, MNA भी रहे हैं, सेनेटर भी रहे हैं, कोर कमेटी के भी मेंबर हैं, और वजीर पानी इस मुल्क का, वाटर रिसोर्सेज का वजीर होना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जहाँ पे ये पार्टी का फैसला होगा कि किन किन लोगों को लेना है, किन को नहीं लेना, बट अगर ऐसी कोई बात आती है तो सीट टू सीट, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। मगर देखिए, तरीके इंसाफ भी जो बनी थी, वो सारे लोग जो मुस्लिम लीग को छोड़ के, पीपल्स पार्टी को छोड़ के गए थे, तो तरीके इंसाफ के नजरियाती कारकुन तो देयर हैंडफुल, वो तो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। तो तरीके इंसाफ भी कोई ऐसी नजरियाती जमात नहीं है कि जिसके कारकुनान को असेंबली में आज आपने पहुंचाया। ये सारे लोग दूसरी पार्टियों से इधर उधर से आए हैं। राइट, थैंक यू सो मच तार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद बिलाल महबूब साहब। आई एम वेरी ऑनर्ड, सरबराह हैं प्रेसिडेंट के। अस्सलाम वालेकुम। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। अहमद साहब, इस वक्त जो एक सिचुएशन नज़र आ रही है, लॉन्ग मार्च, और आज तो बड़े एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी सामने आया है अब से थोड़ी देर पहले, जो खातून रिपोर्टर जहाँ बहक हुई हैं कंटेनर के नीचे आके। बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या सामने आया। लॉन्ग मार्च को रोक दिया गया, अब कल से फिर दोबारा से शुरू किया जाएगा और फिर 4 नवंबर को इस्लामाबाद आने का इरादा रखते हैं इमरान खान साहब। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा मुज़ाकरात तो हो सकते हैं, लेकिन आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से मुतालिक एक प्रोसेस है, एक आईनी उसका तरीक़ेकार है, उस पर तो कोई बात नहीं हो सकती। और इमरान खान साहब जो उनको मैसेज पहुँचा रहे हैं, इमरान खान साहब के आपको सर बयानात का भी सिलसिला आप देख रहे हैं, आज भी उन्होंने इदारों पर भी तनकीद की और मौजूदा हुकूमत पे भी बड़ी तनकीद उनकी कम नहीं हो रही। आप किस तरफ इस मामले को जाता देख रहे हैं? फिर बहुत शुक्रिया। ये जो तासुर मिलता है इस सारी डेवलपमेंट से, वो तो बहुत नुकसान का तासुर मिलता है कि ये तमाम लोग, तमाम फरीक इस पे उनको नुकसान पहुंचेगा
और इस प्रोसेस पे मुल्क को भी नुकसान पहुंचेगा। ये तो एक जनरलाइज सी बात है जो नज़र आती है बिल्कुल सामने। अगर इदारों के ऊपर तनकीद होती है और इदारे किसी पॉलिटिकल पार्टी पे, किसी पॉलिटिकल लीडर पे तनकीद करते हैं, तो ये म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव है, दोनों को नुकसान पहुंचेगा। और जिस तरह से ये बात तेज़ होगी, बैनुल-अक़वामी तौर पे भी इस बात को नोट किया जाएगा और पाकिस्तान का कोई रिहासा जो इमेज है वो भी मजरूह होगा। और यहाँ पे पाकिस्तान में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे या पाकिस्तान में टूरिज़्म करना चाहे या पाकिस्तान के साथ कोई अच्छे दोस्ताना रवाबित रखना चाहे, उसे बहुत कंसर्न होगा इन बातों के ऊपर। तो हम ये अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं तमाम लोग जो इसके अंदर मुलव्वस हैं उसके नतीजे में। और अगर ये बात वाकई इस्लामाबाद तक ये पहुँचेंगे तो मेरे ख्याल में इसमें मज़ीद शिद्दत होती चली जाएगी और इस्लामाबाद पहुँच के इसमें अपनी पीक पे होगी शिद्दत, और वहाँ पे शायद या उससे पहले भी कोई तसादुम की सूरत भी पैदा हो सकती है। तो ये डिस्ट्रक्टिव है, ये डिसरप्टिव है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और इसमें इवेंचुअली मुझे शक है कि किसी भी सियासी पार्टी को फ़ायदा ना पहुँचे। जिनको फ़ायदे की उम्मीद है या जो ये डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं मसल PTI और इमरान खान साहब के, वो बहुत मकबूल है, इसमें कोई शक नहीं, उनकी मकबूलियत नज़र आ रही है। उनको भी शायद इसका इवेंचुअली फ़ायदा ना पहुँचे अगर एक कन्फ्रंटेशन की फ़िज़ा इसी तरह चलती रही। सो इसमें लॉस सबका ही आप कह रहे हैं, सबका लॉस है? जी हाँ, और मुल्क का भी है। और इससे कोई सिचुएशन से कोई फ़ायदा उठाते हुए नहीं नजर आएगा। लेकिन अहमद साहब, जो डायलॉग और बार बार जोर दिया जा रहा है और एक मतलब, और आप जो राइटली पॉइंटिंग आउट के दोनों साइड जो हैं वो बड़े अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस लेके बैठी हुई हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कहीं से नहीं नज़र आ रही। सो डायलॉग और एक वैसा एक एटमॉस्फेयर बनता कैसे दिखाई दे सकता है? वे आउट की तरफ फिर मतलब कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही? इसमें अगर कुछ सिल्वर लाइनिंग है तो वो यही है कि कुछ हमें इतलात जो मिल रही हैं कि कोई पस पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं। वो मुज़ाकरात किस किस के दरमियान हो रहे हैं और उसका एजेंडा क्या है और उसकी प्रोग्रेस क्या है, इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा हमें यकीन के साथ मालूम नहीं है। और जाहिर है इसके इस स्टेज के ऊपर जबकि चीज़ें प्री मैच्योर हैं, इसके बारे में ज़्यादा यकीन के साथ पता चल भी नहीं सकता। लेकिन ये इटसेल्फ बहुत मेरे ख्याल में पुरुमीद बात है। इस बात को इन हालात में जो कि बहुत ही अदरवाइज मायूस कुन है, इसमें थोड़ी सी उम्मीद की किरण यही है कि बातचीत हो रही है। और अगर बातचीत हो रही हो तो फिर इस बात का इम्कान होता है कि शायद कोई ऐसा रास्ता निकल आए जो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब की ही बात मान ली जाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि इमरान खान की बात को टोटली रिजेक्ट कर दिया जाए। तो नेचुरली कोई दरमियान का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और ये बातचीत जब होती है तो फिर ऐसा रास्ता ढूंढना मुमकिन होता है, ये नामुमकिन नहीं होता। इस वक्त इसी से उम्मीद बांधनी चाहिए। राइट, बट अहमद साहब, इमरान खान साहब और ऑब्वियसली एक एजिटेशनल, एक ऑफेंसिव पे इस वक्त नज़र आ रहे हैं। वो मुतालबा तो कर सकते लेकिन वो फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन जब वो इस पूरी तहरीक को उन्होंने उसका आगाज़ कर दिया और उन्होंने एक पूरा प्लान तश्कील दे दिया और 4 नवंबर को वो दाखिल होने का, फिर 3 जानिब से खैबर पख्तूनख्वा है, गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, पंजाब की तरफ से सब लोग आके इस्लामाबाद का अगर घिराव करने की तरफ आ रहे हैं, सो यू थिंक उनकी एजिटेशन या वो जो चाह रहे हैं और जो प्रेशर टैक्टिक्स है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक इनको मजबूर ज़रूर कर सकती है कि वो मिल बैठ कर मतलब बैठने पर मजबूर कर सकती है? मेरे ख्याल में मिल बैठने का काम तो अभी भी हो रहा है और उसके लिए तो अभी भी ये तैयार होंगे। और गालिबन अगर सामने ना भी बैठें, पब्लिकली इसे एक्सेप्ट ना भी करें, तो मेरे ख्याल में पस पर्दा जैसे मैंने कहा बातचीत चल रही होगी, आमादा होंगे और इशारे मिल रहे हैं जिससे कि पता चल रहा है कि वो गुफ्तगू के लिए तो आमादा है। वो कमेटी बन जाती है, फिर कुछ लोग हार्डलाइनर्स उस पर इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन ये चलता रहेगा। लेकिन मुझे लगता ये है कि हालात ऐसे हैं कि इसमें दोनों तरफ एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंशियल तादाद ऐसी है जो ये चाहती है कि किसी न किसी तरह से गुफ्तगू हो और कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिसमें अल्टीमेट नुकसान से बचा जा सके। बिल्कुल। इमरान खान साहब भी यकीनन ये जानते होंगे कि अल्टीमेटली बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और चूंकि उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, उनको सबसे बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। इसलिए वो भी इस बारे में यकीनन कोई ऐसा रास्ता ढूंढने के लिए सीरियस होंगे
जिसमें कोई ऐसी बात मान ली जाए जो ना उनकी शिकस्त करार पाए और ना उनके लिए कोई शर्मिंदगी का बायस बने, ताकि वो लोगों को बता सकें कि देखिए मैंने बात मनवा ली है। तो वो यही हो सकता है कि इस वक्त अगर अक्टूबर 2023 में इलेक्शन होने हैं तो वो ज़रा पहले हो जाए, वो क्या तारीख होगी इस पर शायद बात हो सकती है। बिल्कुल। अहमद साहब, एक और चीज़ आज जो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने की कि मुज़ाकरात तो नहीं हो रहे, उन्होंने बिल्कुल दो टोक ये कैटेगोरिकली कह दिया, लेकिन उन्होंने कहा MPs तहरीक इंसाफ के और कुछ मुस्ताफ़ी MNAs अलबत्ता राब्ता ज़रूर कर रहे हैं और हमसे अश्योरेंस चाहते हैं अगले इलेक्शन के हवाले से। अब से थोड़ी देर पहले हम अता तारड़ साहब जो कि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हैं, उन्होंने भी इस बात को एंडोर्स किया। उन्होंने कहा कि जी खुर्रम लगारी साहब वो कह रहे हैं कि 5 MPs जो है वो आपसे मिलने को तैयार हैं और बिल्कुल ज्वाइन करने को तैयार है। बट आप जो वेव और हम बात बार बार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की, पहले भी हमारे शोज़ पे आप भी ये बार बार कहते हैं कि इमरान खान साहब की एक पॉपुलैरिटी ग्राफ नज़र आ रहा है इस साल जो अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके नतीजे में, जब वो एजुटेशनल एक मोड पे निकले तो एक पॉपुलैरिटी ग्राफ है। फिर बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, चाहे वो 17 जुलाई के हो चाहे वो 16 अक्टूबर के हो, उसके बावजूद भी आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ के लोग अपनी साइड छोड़ के दूसरी साइड ज्वाइन करने के लिए रजामंद होंगे? देखिए, ये जो लोग छोड़ के दूसरी साइड पे जाने के लिए तैयार होते हैं उसकी वजह कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स भी होती है। अगर उनको ये नज़र आ रहा हो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके लिए अगले इलेक्शन में जगह नहीं बनेगी और पार्टी उनको बहुत ज़्यादा फेवरेबली नहीं देख रही, तो वो किसी ऐसी पार्टी के साथ फिर बातचीत करते हैं जहाँ सेकंड बेस्ट चांस हो उनके पास। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स का ताल्लुक है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी हो सकता है इस वक्त पीक पे हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सस्टेन करे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। उनके अपने मौक़िफ़ की जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं और उन्होंने जो कन्फ्रंटेशन ले ली है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसके नतीजे में उनकी पॉपुलैरिटी भी इफ़ेक्ट हो सकती है और जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के इलेक्टेबल्स हैं उनकी भी कुछ लोगों की तादाद दूसरी तरफ जा सकती है, तो नुकसान पहुंच सकता है। ये सस्टेनेबल होना ज़रूरी नहीं है, यकीनी नहीं है। इमरान खान साहब कितने मकबूल क्यों ना हो, लेकिन पावर पॉलिटिक्स के कुछ अपने तकाजे होते हैं, उनको भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो इमरान खान साहब उससे वाकिफ़ हैं क्योंकि 2018 में वो इसी पावर पॉलिटिक्स के फ़ायदे की वजह से ही पावर में आए थे। तो अब अगर अगले इलेक्शन में वो पावर पॉलिटिक्स उनके साथ नहीं होगी तो पॉपुलैरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा फैसला कुन साबित नहीं होती। फैसला कुन होने के लिए कुछ दूसरी चीज़ें शामिल होती हैं। मैं उनको देख रहा हूँ पंजाब में भी बहुत वल्नरेबल है वो। अगर ये हालात ऐसे रहे और कन्फ्रंटेशन इस्टेब्लिशमेंट के साथ यूं ही रही तो पंजाब में चूँकि बहुत थोड़ा सा फ़र्क है और पंजाब में जो उनके एलाइज हैं वो भी वल्नरेबल हैं, तो पंजाब में उनकी हुकूमत गिर भी सकती है। ये इस बात का इम्कान भी मौजूद है। इस वक्त उसका इम्कान कम है, लेकिन ये बहरहाल इम्कान मौजूद है। राइट। अहमद साहब, एक और सवाल भी, 5 साल कबल आज से नवाज शरीफ साहब भी, आपको याद होगा, GT रोड रैली कंडक्ट हुई थी और वो भी वोट को इज्जत दो के नारे के साथ वो भी उन्होंने भी सड़कों का रुख किया था। वो उनका लॉन्ग मार्च और आज इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जो है ये मेरे ख्याल में ज़्यादा तैयारी के साथ है। इमरान खान साहब ने पिछले कई हफ्तों से बहुत कोशिश की है, मोबिलाइज़ किया लोगों को, इसलिए मैं समझता हूँ कि उसको शायद ज़्यादा अवामी तायीद हासिल है, उसमें ज़्यादा लोग शरीक हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब की भी मकबूलियत उस ज़माने में कम नहीं थी, ख़ास तौर पर निकाले जाने के बाद उनकी मकबूलियत भी बहुत थी और बहुत से लोग उनके साथ थे, लेकिन फ़ायदा उनको भी कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि पावर जो पॉलिटिक्स है उसका अंसर उनकी कैलकुलेशन में भी गायब हो गया था और फ़ायदा इमरान खान साहब को भी होने का इम्कान कम है बावजूद पॉपुलैरिटी के, इसलिए कि इनके यहाँ भी पावर पॉलिटिक्स का एलिमेंट कमज़ोर है या इस वक्त गायब है। राइट। अहमद साहब, लास्ट सवाल मेरा आपसे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो तोशाखाना रेफरेंस में फ़ैसला आया था और जिसके नतीजे में इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का जो फैसला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कल उसकी हियरिंग है। क्या आपको नज़र आ रहा है, आपको लगता है कि इस लॉन्ग मार्च के सिनेरियो में और जहाँ पर बड़े इदारों को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है, कुछ नज़र आ रही है कोई पॉसिबिलिटी कि ये जी ओवरटर्न भी हो सकता है ये डिसीजन? देखिए,
ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में वक्ती तौर पे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को शायद सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन वो कोई इतनी अहम बात इसलिए नहीं है कि इमरान खान साहब जैसे हाई कोर्ट ने कहा है कि वो तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, दूसरे इलेक्शन भी लड़ सकते हैं और ये भी दोबारा लड़ सकते हैं। वो तो उनको डिसीट किया गया है, तो इतना बड़ा नुकसान नहीं है। अगर वो सस्पेंड हो भी जाएगा तो इमरान खान साहब को बड़ा फ़ायदा होने का फौरी तौर पे इम्कान नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि उसके अंदर बहुत से कानूनी नकात हैं जिनकी इंटरप्रिटेशन होनी है, जो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट पे होगी कि डिस्क्वालिफिकेशन कितने अरसे के लिए है, ये डिस्क्वालिफिकेशन है या सिर्फ डीसीटिंग है। ये मामलात अगर हाई कोर्ट ने इस पर कमेंट किया है, लेकिन अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट में जाके सेटल होगा। और चूंकि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए बहुत से ऐसे कानूनी नकात हैं कि इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर सकता था या नहीं कर सकता था, ये भी एक सवाल है। तो इन सब सवालों के जवाब होंगे, लेकिन ये फौरी तौर पे नहीं आएंगे। इसमें मेरे ख्याल में हफ्तों लगेंगे जब ये बात अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इसलिए कल मैं समझता हूँ हाई कोर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सिंबॉलिक फ़ायदा हो सकता है इमरान खान को, अगर वो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को फ़िलहाल सस्पेंड कर दें, जो कि वो भी बेवकत सी चीज़ है क्योंकि वो पहले ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज का इलेक्शन भी वो लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच अहमद बिलाल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे सरबराह पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब, और आज बिल्कुल ही राइटली पॉइंटेड आउट कि आज कुरम का जो NA-45 का जो कौमी असम्बली की जो नशस्त है, इसके ज़िमनी इंतखाबात, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो जिस तरह की एक पोजीशन सारे लिए हुए हैं, इससे अल्टीमेटली फ़ायदा तो किसी को नहीं होगा, लेकिन सिस्टम को नुकसान होगा, मुल्क का नुकसान है। सो बेहतर है कि चीज़ें मुज़ाकरात और डायलॉग के ज़रिए ही एक हल की तरफ एक आया जाए और मिल बैठ के इसको एक बेहतर तरीके से इसको एक रिजॉल्व करने की तरफ लाया जाए। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।